होलिका, जिसे माना जाता है बुराई का प्रतीक, उस होलिका का एक दिल भी था। होलिका, जिसके जलने पर खुशियां मनाई जाती हैं। उस होलिका के लिए कोई रोया भी था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन होलिका की हैरान करने वाली कहानी भी है। ऐसी कहानी जिसमें होलिका बुरी नहीं है, जिसमें वो प्रेम में डूबी राजकुमारी है। वो महिला जिसे न खुशियां मिली न प्यार मिला, और अगर कुछ मिला तो आग में जलने का दर्द। अगर पुराणों में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है तो लोक जीवन में होलिका और इलोजी की दर्द में डूबी अधूरी प्रेम कहानी नजर आती है, जिसमें होलिका भी भक्त प्रहलाद की तरह हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का शिकार हुई थी। वैसे आपने देखा होगा, जहां भक्त प्रहलाद की मूर्ति है वहां होलिका की मूर्ति भी होती है, वो भी आशीर्वाद देने की मुद्रा में। होलिका को लोक जीवन में राक्षसी की तरह नहीं दिखाया जाता। क्यों? इसके पीछे है इलोजी और होलिका की प्रेम कहानी। इलोजी के रंग रूप के सामने देवता भी शर्माते थे। सुंदर, स्वस्थ, सर्वगुण संपन्न, साक्षात कामदेव का प्रतिरूप कहे जाते हैं। आज भी उनकी यादें हिमाचल और राजस्थान में फैली हुई हैं। उन्हें लोक देवता का दर्जा मिला हुआ है। इनकी प्रतिमाएं पश्चिमी राजस्थान में मिल जाती हैं। इन्हें किसी भी चौक या किसी ढाणी के मध्य में मूंछों वाले एक बलवान पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। खास बात यह है कि इन्हें गुप्तांग के साथ, चेहरे पर अभिमान के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। इलोजी के इसी रूप की पूजा स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। इधर होलिका भी खूबसूरत रूपवती युवती थी। कहा जाता है कि होलिका तपस्विनी भी थी। उसने तपस्या के द्वारा अपना प्रभाव इतना बढ़ा लिया था कि उसका भाई हिरण्यकश्यप भी उसका बहुत सम्मान करता था। होलिका ने अग्नि की उपासना कर अग्नि देवता से अग्नि जैसा दहकता और दमकता हुआ रूप मांग लिया था। अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर होलिका को वरदान देते हुए कहा था, तुम जब चाहोगी अग्नि स्नान कर सकोगी और अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अग्नि स्नान के बाद एक दिन और एक रात के लिए तुम्हारा रूप अग्नि के समान जगमगाता रहेगा। किंवदंतियों के मुताबिक होलिका चंदन की चिता पर बैठकर अग्नि स्नान किया करती थी। इससे होलिका का रूप चलती फिरती बिजली सा चमकने लगा था। इमोजी अपनी भावी दुल्हन की तपस्या और रंग रूप से बेहद प्रभावित थे। वहीं होलिका भी इलोजी को बहुत पसंद करती थी। वसंत ऋतु में होलिका और इलोजी के विवाह का दिन निश्चित हो गया। इलोजी दूल्हा बनकर बारात लेकर होलिका से विवाह करने के लिए चल दिया। बारात आनंद उत्सव मनाती, नाचती गाती दुल्हन के घर पहुंचने वाली थी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। वहीं होलिका का भाई हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से काफी परेशान था। इतना परेशान कि उसने प्रहलाद को मारने की कई तरकीब लगाई, लेकिन नाकाम रहा। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद की बलि देने का फैसला किया। दैत्यराज की निगाह गई अपनी बहन पर, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था। इसी के बाद हिरण्यकश्यप ने होलिका को प्रहलाद को जलाकर मारने का आदेश दिया, लेकिन होलिका ने मना कर दिया। प्रचलित कहानियों से कहानी थोड़ा अलग है। इसमें हिरण्यकश्यप के बार बार कहने पर भी होलिका नहीं मानी। हिरण्यकश्यप ने विवाह में खलल डालने की धमकी दी और धमकी दी वो उसके प्रेमी इलोजी को मार डालेगा। बेबस होकर होलिका ने अपने भाई की बात मान ली और हवन कुंड में प्रहलाद को लेकर बैठने की बात स्वीकार कर ली। फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका का विवाह तय हुआ था। उसी दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अग्नि कुंड में जलाने का कार्यक्रम रख दिया। एक तरफ होलिका इलोजी को बचाने के लिए अग्नि कुंड में बैठ गई, वहीं इलोजी को इस बात की जानकारी नहीं थी और वो पूर्णिमा के दिन बारात लेकर आ रहे थे। महल में विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में होलिका बैठ गई, लेकिन प्रहलाद को जलाने के चक्कर में खुद ही भस्म हो गई। बारात लेकर पहुंचे इलोजी ने जब ये नजारा देखा कि होलिका जलकर राख हो गई है, तो ये बात स्वीकार नहीं कर सके और वो भी उसी अग्नि कुंड में कूद गए। तब तक अग्नि शांत हो चुकी थी। व्याकुल इलोजी ये देखकर हताश हो गए।
दूल्हे वेश में ही होलिका की राख को मलने लगे, मिट्टी में लोटपोट होने लगे। इलोजी का सारा शरीर, मुंह और कपड़े राख में सन चुके थे। बारातियों ने उस पर पानी डालकर उसे धोने का प्रयास किया, लेकिन इलोजी नहीं माने और राख में लोटपोट होते रहे। इलोजी के प्यार में इसी पागलपन को मिट्टी में लोटपोट होकर, रंग लगाकर, पानी डालकर लोग होली के दिन साकार करते हैं। इलोजी ने अपनी प्रेमिका होलिका की याद में बहुत दुखी होकर आजीवन कुंवारे रहने की कसम ले ली। तभी से इलोजी फागुन के देवता कहलाए जाने लगे। राजस्थान में तो कई शहरों, गांवों और कस्बों में आम चौराहों पर इलोजी की प्रतिमाएं बैठाई जाती हैं और उन्हें दूल्हे की तरह सजा संवार कर रंग से पोतने की प्रथा है। इलोजी हंसी मजाक के प्रतीक बन गए हैं। राजस्थान में इनके नाम पर इलोजी मार्केट, इलोजी सर्किल, इलोजी मार्ग और इलोजी चौक से स्थानों का नामकरण उनको सम्मान दिया जाता है। इलोजी के रूप में राजस्थानी रसिए दूल्हे के वेश में सजकर, घोड़े या गधे पर बैठकर, रंग गुलाल लगाकर दुल्हनडी के दिन गली चौराहों में घूमते हैं। इलोजी की बारात निकलती है, लेकिन कभी फेरे नहीं होते। आज भी इलोजी का प्रेम के कारण सम्मान से नाम लिया जाता है। लोक गीतों और कहानियों में इलोजी और होलिका की ये प्रेम कहानी जिंदा है। आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और हाँ, हमारा चैनल लव गाथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस पर आती हैं एक से बढ़कर एक प्रेम कहानियां, दुनिया भर की प्रेम कहानियां।